अब हाउ टू बिल्ड योर टेक्निकल्स, डिफाइन योर सेटअप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो भी सीखा है टेक्निकल एनालिसिस की चीजें, उन टेक्निकल पार्ट्स को यूज करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अब मान लो मैं इन चीजों में से क्या क्या यूज करता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करता हूँ, लिक्विडिटी यूज करता हूँ, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम यूज करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करता हूँ। अगर मुझे सिर्फ 3 से 4 चीजें यूज करनी है, इट विल बी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, लिक्विडिटी, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। ये 3 चीजें के ऊपर मेरी पूरी स्ट्रैटेजीज बेस्ड है। जितनी भी स्ट्रैटेजी मैं ट्रेड करता हूँ ये सिंपल 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो वन ऑफ देम। 4 चीजें पकड़ लो। तो मैंने क्या किया है, इन सारी चीजों में से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उनको पिक किया है, उसके ऊपर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय हाउ टू बिल्ड ऑन टेक्निकल्स। अब क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें यूजलेस है? नहीं, वो आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगा, बट इट माइट नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मुझसे भी पूछोगे, मैं भी आपको यही करूंगा कि इन 4 चीजों को मास्टर करोगे तो आपका चार्ट रीडिंग एक प्रोफेशनल लेवल पे इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हाउ टू बिल्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिगर आउट व्हाट सूट यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग होता है। अब हो सकता है आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसके पास कैपिटल नहीं है और उसके पास दुनिया भर का टाइम है ट्रेडिंग करने के लिए, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस इज इन दैट पोजीशन। दैट इज व्हेन यू कैन ट्रेड गोल्ड, दैट इज व्हेन यू कैन ट्रेड अग्रेसिव मूविंग एसेट्स, दैट इज व्हेन आप गोल्ड जैसा या यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी ऐसा कुछ एसेट ट्रेड कर सकते हो जो अग्रेसिवली मूव देता है। अब मान लीजिए मेरे पास सिर्फ फर्स्ट हाफ में टाइम है, मैं मान लो नाइट शिफ्ट करता हूँ, 6 बजे के बाद मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास सिर्फ दिन के वक्त टाइम होता है, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए लंदन सेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा? जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी ट्रेड करूंगा, मेरे लिए वो सूटेबल है। अब मान लो मैं एक 9 to 5 गोअर हूँ, मेरे पास सिर्फ रात के वक्त टाइम होता है, तो मैं बिटकॉइन ट्रेड करूंगा। बिटकॉइन जो है स्लो मूविंग है, ज्यादा रैपिड मूव्स नहीं देता है, रैपिड मूव्स देता भी तो सिर्फ ऊपर के टाइम देता है और नीचे के टाइम कभी कभी होता है, बेयर मार्केट के टाइम पे होता है। अभी बुल रन आने वाला है, बुल रन ऑलमोस्ट चल रहा है, बिटकॉइन इज ऑलरेडी एट $94,000 एज वी स्पीक राइट नाउ। बट फॉर समबडी जो 9 to 5 कर रहा है उसके लिए बिटकॉइन अच्छा है। बिटकॉइन जो है रात में एशिया सेशन में भी अच्छा मूव देता है। तो आपको ये समझना है, आपको सारे एसेट्स को एनालाइज करना है और ये समझना है कि भाई मेरी लाइफ के हिसाब से क्या सूटेबल है। मैं करंटली अगर मैं आपको अपना रिकमेंडेशन दूंगा तो इट विल नॉट बी द बेस्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा यस आई डू सर्टेन बिजनेसेस, बट ट्रेडिंग इज माय मेन प्रायोरिटी, तो मैं ट्रेडिंग के लिए टाइम निकाल सकता हूं। तो मैं जो सिचुएशन में हूं, 99% ऑफ यू माइट नॉट बी इन दैट सिचुएशन। तो इंस्ट्रूमेंट आपको ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्या आपको सूट कर रहा है। अब मान लो आप एक ऑफिस गो, आप ऑफिस के अंदर बैठे हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का, आप कॉलेज में बैठ के गोल्ड के ऊपर एंट्री ले रहे हो। अब आप एंट्री ले रहे हो, प्रोफेसर ने देख लिया भाई फोन यूज कर रहा है, फोन अंदर डाल दिया, अब प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, प्रोफेसर जब तक बाहर गया फोन खोल के देखा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस अवॉइड हो सकता था, दिख रहा है बेरिश स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस अवॉइड हो सकता था, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हैं। आप ऐसी सिचुएशन में हो तो प्लीज अंडरस्टैंड कौन सा एसेट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको सूट करता है और उसके ऊपर स्ट्रेटजी बिल्ड करो। ओके, देन हाउ टू बिल्ड ऑन पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर इंसान अलग होता है, सिंपल, हर इंस्ट्रूमेंट की तरह हर इंसान अलग होता है। मैं एक बहुत अग्रेसिव और बहुत इम्पेशेंट इंसान हूं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। आई डिसएग्री। मेरे हिसाब से अगर मैं अग्रेसिव और इम्पेशेंट हूं तो मैं एक अग्रेसिव और इम्पेशेंट इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करूंगा जो कि है गोल्ड, जो कि है नैस्डैक। अब ऐसा इंसान जो बहुत पेशेंट है, जो अग्रेसिव नहीं है, जो 9 to 5 कर रहा है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एक स्लो मूविंग एसेट जो आराम से मूव देता है बट अच्छा मूव देता है, व्हिच इज बिटकॉइन। तो चूज समथिंग दैट सूट्स योर पर्सनालिटी। अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। डोंट बीट योरसेल्फ जस्ट बिकॉज आप एक अग्रेसिव इंसान हो, जस्ट बिकॉज आप एक इम्पेशेंट इंसान हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन ट्रेडिंग। आपको बस ये समझना है भाई कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज मैं अग्रेसिव और इम्पेशेंट हूं और मैं गोल्ड ट्रेड करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी गोल्ड ट्रेड करना चाहिए। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हाउ टू बिल्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट भी रिलेट करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत अग्रेसिव पर्सन हूं, अगर मान लो मैं एक प्रॉप फॉर्म चैलेंज बाय करता हूं, मैं सीधा 3 से 4% का रिस्क लेता हूं एक ट्रेड के ऊपर और मैं 1-2 दिन के अंदर प्रॉप फॉर्म चैलेंज को क्लियर भी कर लेता हूं। बहुत बार मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ ये करके दिखाया है। 2 से 3 दिन के अंदर मैंने अपना चैलेंज क्लियर किया हुआ है, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज मैं अग्रेसिव और इम्पेशेंट इंसान हूं, एंड ऑल्सो बिकॉज मेरे पास कैपिटल है बार बार प्रॉप फॉर्म चैलेंजेस खरीदने का। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आप रिस्क कैसे मैनेज करोगे। अब जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास बहुत सारा कैपिटल है फंडेड अकाउंट बाय करने का, फंडिंग पिप से, जरूरी नहीं है, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनालिटी होना चाहिए। सो आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल नहीं है, यू नीड टू प्ले इट सेफ, यू नीड टू प्ले डिफेंसिव। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में भी अगर आप 2% रिस्क ले रहे हो एंड आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आपको 2% रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको 1% रिस्क लेना चाहिए। अगर मान लो आपके पास $1000 का अकाउंट है एंड आपका इनकम अगले 3 महीने में कुछ भी इनकम नहीं आने वाला है ना, आपको ये बात पता है, तो एटलीस्ट आपको उतना रिस्क लेना है कि भाई 3 महीने तक तो मेरा कैपिटल चले, उसके बाद अगर मेरा इनकम आने वाला है, वेल एंड गुड। सो $1000 का अगर मैं 1% रिस्क करूंगा, इट विल टेक मी 100 days व्हिच इज 3 months। सो आई शुड रिस्क अकॉर्डिंग टू दैट। अब अगर मुझे पता है कि मेरे पास $1000 का ही कैपिटल है और मुझे कोई भी पैसा नहीं आने वाला है और मैं 2% रिस्क ले रहा हूं, तो 50 दिन में मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। 1 महीना में बैठ के क्या करूंगा? चार्ट देखूंगा, डेमो ट्रेडिंग करूंगा, उससे आपको भी पता कुछ नहीं होने वाला। एंड दैट इज व्हाई आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है एक्सिक्यूशन। अब एक्सिक्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिक्यूशन का मतलब क्या है? एक्सिक्यूशन का मतलब बेसिकली आपका एंट्री मॉडल हो गया। अब आप कौन सा एंट्री मॉडल फॉलो करते हो? बहुत सारे लोग 5 मिनट कैंडल कंफर्मेशन का एंट्री मॉडल फॉलो करते हैं। मैं 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एंट्री
एंट्री मॉडल फॉलो करता हूँ। मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज में मैं डायरेक्ट इंपल्स एंट्री ले लेता हूँ, डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ विदाउट कैंडल क्लोजिंग। कुछ स्ट्रैटेजीज में 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखता हूँ। अगेन अगर आपको आपका इंस्ट्रूमेंट समझाए, आपकी पर्सनैलिटी समझिए। अब मान लो आप एक फास्ट मूविंग इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो जैसे कि नैस्डैक है। अब नैस्डैक जो है US 100 जो है एक फास्ट मूविंग एसेट है। अब अगर मैं उसमें 30 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, मेरा ट्रेड ऑलरेडी टारगेट हिट कर देगा जब तक मुझे एंट्री मिलेगी। तो मुझे पता है उस सिनेरियो में मुझे इंपल्स एंट्री लेनी, मुझे फास्ट एंट्री लेनी, मैं 30 मिनट कैंडल क्लोज का वेट नहीं कर सकता। बट अगर बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन एक स्लो मूविंग एसेट है, वो जोन टैप भी करता है, उसके बाद भी 1 आवर के कैंडल का क्लोज आप वेट कर सकते हो। तो तब आप अगर अपना इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हो, आप अगर अपनी पर्सनैलिटी समझ रहे हो, तो आपका एंट्री मॉडल भी बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। सो अगेन ये जो भी पूरा करिकुलम मैंने बनाया, जो भी पूरा रोड मैप आपके लिए मैंने बनाया है, वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि सीक्वेंस में। तो अगर आप मान लीजिए अब मैं एक्सिक्यूशन को टॉप पे डाल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मुझे करना क्या है। सो ट्रीट दैट अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको बनाना है योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू टाइम। अब टाइम विंडो के बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात किया हुआ है मेरे पिछले वीडियोस के अंदर, तो अगर आप एक लॉयल सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि टाइम विंडो का इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आप नहीं हो देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंटेंट जो शायद आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल माय वीडियोस। ओके, सो टाइम विंडो, अगेन जो टाइम विंडो आपको सूट करता है, आपके कॉलेज टाइमिंग, आपके वर्क टाइमिंग के हिसाब से सूट करता है, वो देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टाइम विंडो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर मार्केट में वॉल्यूम आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम विंडोज होता है लंदन सेशन का फर्स्ट आवर ओपन एंड न्यूयॉर्क सेशन का सेकंड आवर, जहां पे यूएसए स्टॉक मार्केट भी खुलता है। तो ये दोनों जो आवर्स है वो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम आवर्स है। अगर आप लंदन सेशन नहीं ट्रेड कर सकते हो तो ट्राई करो न्यूयॉर्क ट्रेड करने का, न्यूयॉर्क नहीं कर सकते हो ट्राई करो लंदन करने का, और अगर दोनों भी नहीं कर सकते हो तो रात को एशिया सेशन ट्रेड करो जिसमें आप बिटकॉइन को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। उसके बाद जब आप ये सारी चीजों को, ये 6 चीजें लेके अगर आप इनको टुगेदर डालते हो, यू विल हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसमें टाइम विंडो है, एंट्री मॉडल है, एसेट डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ वेरी वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग टू मेक यू इनसेन अमाउंट्स ऑफ